नमस्कार दोस्तों, इजी इंजन जिप्सी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मारुति जिप्सी सॉफ्ट टॉप के साथ में एक माइनर मॉडिफिकेशन जो मैंने किया है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे माइनर मॉडिफिकेशन में ये जो एज है वो इंक्लिनेशन ऐसा इंक्लाइन किया हुआ है। ये जो ऐसा स्ट्रेट रहता है, स्ट्रेट के जगह पे ये वाला जो ये पहले जो ये जो था वो स्ट्रेट था, स्ट्रेट की जगह पे इसको थोड़ा इंक्लिनेशन लिया हुआ है, तो ये इंक्लाइन किया गया है। तो ये माइनर मॉडिफिकेशन किया है, उसके बारे में बताऊंगा। एज वेल एज जो मारुति जिप्सी का सॉफ्ट टॉप जो है, सॉफ्ट टॉप का हुड फिटिंग किस तरह से होता है वो मैं बताता हूँ। दोस्तों ये जो इंक्लिनेशन करने की वजह से क्या हो गया है कि ये यहाँ से ये जो डायमेंशन मिल रहा है वो 44 इंचेस मिल रहा है। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे 44 इंचेस ऊपर का जो टॉप सरफेस एरिया है वो कम हो चुका है, तो ये इंचेस इतना मिला है। दोस्तों ये जो मॉडिफिकेशन किया हुआ है वो मॉडिफिकेशन SJ413 के अंदर में जो पीछे का जो शेप है वो इंक्लाइन मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि चलो इस तरह का कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए। तो दोस्तों इसमें ये मॉडिफिकेशन यहाँ अप्लाई किया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि ये जो ओरिजिनल हुड जो था, ओरिजिनल हुड के पीछे का जो पोर्शन था उसमें से करीबन 3 इंच जितना यहाँ से कटिंग करना पड़ा। मतलब ये यहाँ से आपको इंक्लाइन लेना पड़ेगा, तो ये इंक्लाइन लेते लेते बढ़ते जाएगा। तो यहाँ से ऐसा ये इतना पोर्शन जो है वो स्टिच फिर से पूरा, मतलब यहाँ से ये नया स्टिचिंग करना पड़ा है। आप देख सकते हो कि बैक साइड से भी देखो आप, ये इसका जो है इसमें कि ये जो पीछे जो है, पीछे में भी एक बढ़िया लुक आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों एक ट्राई किया है इसका गाड़ी का जो एस्थेटिक है वो बढ़ाने का। तो यहाँ पे दोस्तों एक मॉडिफिकेशन जो की है मैं दिखाता हूँ उसको कि मॉडिफिकेशन किस तरह से की गई है। इसके लिए इंक्लाइन करने के लिए मुझे 2 ऑपरेशन कैरिड आउट करना पड़ा है। एक तो कटिंग करना पड़ा, दूसरा वेल्डिंग। तो इसमें जो कटिंग और वेल्डिंग 2 चीज से ये जो एंगल जो पीछे वाला बार है उसको टिल्ट किया है, वो टिल्ट हुआ है। एज वेल एज आगे का जो भी है वो फिटिंग वगैरह भी वो मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि पीछे का जो बार है उसको इंक्लाइन किया गया है। ये जो था पहले स्ट्रेट था, इस तरह से ये स्ट्रेट था, उसको इस तरफ से झुकाया गया है, इसको इंक्लाइन किया गया है। इंक्लाइन करने के लिए यहाँ पे ग्राइंडिंग से कट किया गया है, 5 mm का गैप कर दिया है। उसके बाद उसको टिल्ट करना है और वेल्डिंग कर देना है। तो ये जो आखिरी वाला बार जो है वो बार टिल्ट करने की वजह से उसका जो है हाइट थोड़ा 1 इंच जैसा कम पड़ेगा। तो ये जो आगे वाला बार जो है उसमें भी 1 इंच आपको उसको भी छोटा करना है और उसको जस्ट पैरेलल कर देना है। मतलब तीनों बार जो है, जो तीनों रॉड ऊपर जो लगी हुई है वो एक दूसरे को पैरेलल है। अभी यहाँ पे सिर्फ 2 तो पहले ऑलरेडी इंक्लाइन थे ही, सिर्फ आखिरी वाला जो बार है उसको ही इंक्लाइन करना है। चलिए अब देखते हैं ये जो हुड को किस तरह से फिट किया जाए। ये मेरे हाथ में आप देख रहे हो कि एक स्ट्रिप है, वो स्ट्रिप जो है उसको मैं यहाँ पे पहना देना है, इसको इंसर्ट कर देना है। जस्ट इसमें ये हुड के अंदर में ऐसा साइड से स्लाइड करने पे उसमें वो फंस जाएगा। उसमें ये हुड को अंदर में जो फ्रंट साइड, मतलब के कैबिन के ऊपर वाला जो पोर्शन है उसका जो एज है, उस एज के अंदर में ये स्ट्रिप आपको डाल देनी है, पहना देनी है। वो पहनाने के बाद ये देखिए ये पूरा जो हुड है, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इसको जमीन के ऊपर ले कर दिया है ताकि आइडिया पूरा क्लियर हो जाए। ये साइड विंडो है, ये रियर विंडो है, ठीक है जी, और ये अंदर साइड विंडो है। तो ये जो हुड है, अभी इसको मैंने जो आगे जो स्ट्रिप पहना ही है वो स्ट्रिप लेके इसके ऊपर बॉनेट पे उसको उल्टा कर देना है। उल्टा करने के बाद जो अपना फ्रंट फोल्डेबल विंडो है, फ्रंट विंडशील्ड, फोल्डेबल फ्रंट विंडशील्ड, वो स्ट्रिप है उसको फोल्डेबल विंडो के ऊपर रेस्ट कर दो। रेस्ट करने के बाद ये आप मेरे हाथ में देख सकते हो कि ये जो उसकी जो स्क्रू है, वो स्क्रू जो है वो वहां पे उसके अंदर ऑलरेडी होल है ही, तो वहां पे कोई ड्रिल करना नहीं है। करीबन 6-7-8 स्क्रू लगानी होती है। तो इक्वली डिस्टेंस के ऊपर में वो जो स्क्रू का होल है वहां पे ये आप स्क्रू इंसर्ट कर दीजिए और स्क्रू ड्राइवर से उसको टाइट कर लीजिए। ये टाइट करने के बाद आपको जो हुड जो है वो हुड को पलटी करना है। पलटी कर दिया तो ये ऊपर के, मतलब जो पूरा बॉनेट के ऊपर से खींच के ऊपर की तरफ ले लेना है। ये मैंने जो स्क्रू है वो स्क्रू सारे इसमें 1 by 1 लगा दिए हैं। अभी मैं उसको स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा टाइट कर दूंगा। ये इंसर्ट करते जा रहा हूं मैं, तो ये टाइट हो जाएगा फाइनली। तो उसके बाद ये हुड जो है मुझे वो बॉनेट के ऊपर से उठा के, मतलब उसको जो मैंने उल्टा ही रखा हुआ है, तो जैसे ही मैं बॉनेट से ऊपर लिफ्ट करूंगा तो वो सीधा ऊपर गाड़ी के ऊपर में पोजीशन हो जाएगा। तो ये चलिए मैंने टाइट कर दिया है, सारे स्क्रू 1 by 1 मैं टाइट कर लिया है। अब ये जो हुड है उसको मैं टिल्ट कर देता हूँ। ये हुड टिल्ट करने के बाद जो आपको फिटिंग्स जो रहेगी बाद में 2 स्ट्रिप ही और लगानी है। एक स्ट्रिप तो जो आगे लगा दी है, 2 स्ट्रिप और लगानी है अपने को, जो साइड वाली, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फ्लैप है फोल्डेबल विंडो के ऊपर में, वो लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे दोनों तरफ एक फ्लैप है। वो फ्लैप के अंदर में एक बोल्ट डाल के उसको कस दीजिएगा, इसमें ये फ्लैप फिट हो जाएगा।
और मैंने जो 2 स्ट्रिप की बात की है, मेरे हाथ में जो देख रहे हैं वो 2 स्ट्रिप को एक लेफ्ट साइड पे लगेगी और एक राइट साइड पे लगेगी। जी हाँ, ये यहाँ पे एक स्ट्रिप जो है वो यहाँ पे रखनी है, ऐसे जस्ट सिंपल रख देना है। रखने के बाद इसके अंदर में आपको ये जो मेरे हाथ में एलन की बोल्ट है, वो एलन की बोल्ट जो है वो यहाँ पे इसमें डाल देनी है। नंबर ऑफ बोल्ट 4 रहेगी, चारों बोल्ट को डाल देना है। हाथ से ही फिट करना है, उसको पूरा फुल टाइट करना नहीं है, ताकि वो जो स्ट्रिप और गाड़ी की बॉडी के बीच में जो गैप बनेगा, वो गैप के अंदर में हुड की जो एज है वो हम इंसर्ट कर सके। तो ये जो मेरे हाथ में देख रहे हो कि ये जो एज है मैंने आपको दिखाया, वो एज को इसमें ये जो स्ट्रिप की जो गैप बनी है वो गैप के अंदर में इंसर्ट कर दीजिए। इंसर्ट करने के बाद उसको स्ट्रेट नीचे खींचिएगा, नीचे खींच के एक बोल्ट बॉटम साइड पे कस दीजिएगा। ये कसने के वजह से वो वहां टाइट हो जाएगा, एज वेल एज अंदर के स्ट्रिप के ऊपर के बोल्ट जो है वो उसको भी आप टाइट कर दो, तो ये एज जो है फिक्स हो जाएगा। उसके बाद ये 1 बाय 1 ये मैंने दिखा रहा हूं वहां पे, ये 1 बाय 1 वहां पे बोल्ट लगा सकते हैं। हुड को खींचना है, जस्ट खींच के ये जो बोल्ट है वो आपको लगाते जाना है। तो इस तरह से साइड की फिटिंग हो जाएगी। ये जो रियर विंडो आप देख रहे हो, रियर विंडो को बराबर ऊपर से खींच लेना है। खींचने के बाद नीचे तो टेबल रहते हैं, ऐसे ही अपोजिट साइड पे साइड का जो है वहां पे भी 1 बाय 1 एक एक बोल्ट डाल दीजिए। और यहाँ पे जो स्ट्रिप की फिटिंग करनी है, वो स्ट्रिप की फिटिंग समवॉट सिमिलर उस तरफ की जैसे की है वैसे ही फिटिंग यहाँ पे भी करनी है। वो जो स्ट्रिप है उसको गैप करते हुए डाल देना है, नीचे स्ट्रेट करके एक बोल्ट डाल देना है। और ये जो कैबिन के ऊपर वाला जो पोर्शन है, वो पोर्शन में ये साइड की जो ओपनिंग थी, वो ओपनिंग को ऐसा फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद अंदर में जो अपना हैंडल जो रहता है, हैंड ग्रिप का हैंडल, मतलब हाथ पकड़ने वाला हैंडल, वो उससे आप टाइट कर सकते हो। तो फाइनली कुछ इस तरह से आपको ये जो आपकी ये पूरी फिटिंग जो है वो मिल जाएगी। ये आप देख सकते हो कि इसमें जो मैंने बोल्ट बोले हैं, वो बताए हैं, वो सारे बोल्ट यहाँ पे कस दी गए हैं और इसकी जो फिटिंग है वो फाइनल हो गई है। यहाँ पर साइड विंडो के जो बॉटम एज है उसके ऊपर भी जो बोल्ट है, बोल्ट कस दिए गए हैं। उसके जगह पे प्रेस टाइप बटन यूज कर सकते हो, ताकि जैसे रियर विंडो को हम फोल्डेबल कर सकते हैं, इस तरह से साइड विंडो भी फोल्डेबल हो सके। आशा रखता हूं दोस्तों, आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद।